Hello student, welcome to NCERT Education. Now we are studying social science book of class 9th. In this book we are studying theme 4th, beginning of civilization. In this theme we are studying chapter number 4, the stone age, the earliest people. Okay. First we will see this key concept. Key concept में हम क्या क्या पढ़ेंगे इस chapter के अंदर. That is the stone age, the Paleolithic period, Mesolithic period, the Neolithic period. Okay. Let us start. Early man was a hunter-gatherer. It means that he moved from place to place in search of food on nature for all his needs. Early man was also a nomad. जो प्रारंभिक मनुष्य था वो शिकार भी करता था और भोजन को संग्रह करके लेके आता था, खाद्य संग्रह करता था. It means that he moved from place to place in search of food. और उसे भोजन की तलाश में उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था और वो पूरी तरीके से अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रकृति के ऊपर निर्भर था. अर्ली मैन ऑल्सो वॉज अ नॉमैड. अर्ली मैन जो था, जो प्रारंभिक मानव था, मनुष्य था, वो नॉमैड था. नॉमैड मतलब घुमंतु. ठीक है. ही ट्रेवल ग्रेट डिस्टेंस टू फाइंड फूड, हंटेड फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदर्ड बेरीज, नट्स, वाइल्ड रूट्स एंड फ्रूट्स. ओके. जो प्रारंभिक मनुष्य था उसको काफी दूर दूर तक ट्रेवल करना पड़ता था अपने भोजन की खोज के लिए. ठीक है. वो दूर दूर जाके जब जाता था तब जाके वहां से जो है अपना भोजन जो है वो इकट्ठा करके लाता था और जानवरों का भी शिकार करता था. हंटेड फॉर वाइल्ड एनिमल्स. ओके. जानवरों का शिकार करता था जो प्रारंभिक मनुष्य था. हंटेड फॉर वाइल्ड एनिमल्स. गैदर्ड बेरीज. और बहुत सारी जो है बेरीज जो होती हैं उनको इकट्ठा करता था. नट्स को इकट्ठा करता था. एंड वाइल्ड फ्रूट्स. और जंगली जड़ों को जो है वो इकट्ठा करता था और फलों को इकट्ठा करके लाता था. तब जाके जो है उनको जो है इस तरीके का फूड जो है वो लोग उस टाइम पे कंज्यूम किया करते थे. देयर वर मेनी रीजंस फॉर हिज मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके लिए कि जो अर्ली मैन थे, व्हाई दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर फूड, टू फाइंड देयर फूड. अपने भोजन की तलाश में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता था. ओके. तो उसके रीजंस जो हैं यहाँ पे गिवन हैं. तो फर्स्ट रीजन जो गिवन है उसमें ये है, इफ यू स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑल द अवेलेबल फूड वुड हैव बीन ईटन अप. अगर मनुष्य एक ही जगह पे लंबे समय तक रहेगा तो जितने भी वहाँ पे जंगल में जितने भी प्लांट के रिसोर्सेज हैं या एनिमल्स के रिसोर्सेज जो हैं वो सब क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे. दैट्स व्हाई दे हैव टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर. जानवर जो थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. क्यों जाते थे? व्हाई दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? फॉर वाटर के लिए, पानी की तलाश के लिए और ग्रास के लिए. ठीक है. अर्ली मैन हु वाज अ हंटर फॉलो देयर मूवमेंट्स. और जो व्यक्ति शिकार होता था, प्रारंभिक मनुष्य क्या होता, वो शिकार करता था. तो उस वजह से उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था. प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स. आप देखेंगे पौधे होते हैं और जितने भी पेड़ पौधे होते हैं तो उस पे जो फल आते हैं वो अलग अलग सीजन्स में आते हैं. ऐसा नहीं है. आप देखेंगे फॉर एग्जांपल मैंगो, यू कैन गेट मैंगो इन समर सीजन्स, यू विल नॉट गेट मैंगो इन विंटर सीजन्स. तो इस तरीके से उस टाइम पे भी जितने भी पौधे होते थे और ट्रीज होते थे तो उन पे फ्रूट्स जो है सीजन के अकॉर्डिंग आते थे. सो अर्ली मैन हैड टू मूव इन सर्च ऑफ डिफरेंट एंड अदर प्लांट प्रोडक्ट्स. तो इसी वजह से जो प्रारंभिक मनुष्य था उसको फूड की तलाश में, भोजन की तलाश में क्या करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था. ओके. नेक्स्ट जो रीजन है वो हम देख लेते हैं इसमें. पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड वाटर टू सर्वाइव. All rivers are not perennial. People living on the banks of seasonal rivers had to go in search of water during the dry seasons. लोग जो होते थे, पौधे होते थे, जानवर होते थे, सबको जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. Whether it is human being, plants or animal. Okay. All rivers are not perennial. Perennial means जितनी भी नदियां होती थी वो उनमें हर समय जो है पानी नहीं होता था. उसमें आप ये सोचिए कि हर समय हर सीजन में आपको पानी मिलेगा 12 महीने, ऐसा सारी नदियों में नहीं होता था. कुछ नदियां जो होती थी वो सूख जाती थी. पीपल लिविंग ऑन द बैंक्स ऑफ सीजनल रिवर्स हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स. तो लोग जो
नदी के किनारे रहते थे, जब वो नदी सूख जाती थी तो उन्हें वहाँ से मूव करना पड़ता था फॉर सर्च ऑफ वाटर। पानी की कमी होने के कारण उन्हें क्या करना पड़ता, पानी की कमी, के पानी बिल्कुल समाप्त हो जाता था तो फिर उन्हें पानी नहीं मिलता था, इस वजह से उन्हें भी क्या करना पड़ता था, मूव करना पड़ता था वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, इट वॉज नॉट ईजी फॉर अर्ली मैन टू हंट। बहुत आसान नहीं था जो प्रारंभिक मनुष्य था उसके लिए शिकार करके अपना भोजन जुटाना। ही नीडेड स्पेशल स्किल्स टू हंट एंड गैदर फूड। उसके पास जो होती थी, उसको जरूरत थी शिकार करने की और भोजन को संग्रह करने की, जो है उसके पास जो है स्पेशल स्किल्स की उसकी आवश्यकता थी। टू हंट ही हैड टू हैव प्रॉपर टूल्स एंड अ क्विक एंड अलर्ट माइंड एंड अ नॉलेज ऑफ द एनिमल्स दे हंटेड। अगर आपको शिकार करना है तो आपके पास प्रॉपर टूल्स होने चाहिए, आपका जो दिमाग है वो एक्टिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए, क्विक एंड अलर्ट माइंड होना चाहिए, और आपको जानवरों को शिकार करने की का जो ज्ञान है वो होना चाहिए। ओके, टू गैदर फूड ही हैड टू नो विच फूड टू गैदर। अगर आपको फूड जो है संग्रह करना है जगह जगह जाकर, तो आपको उसके बारे में ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा फूड जो है वो खाने योग्य है, कौन सा पेड़ है जिसमें जो बेरीज लगी हैं या नट्स लगे हैं ये खाने योग्य है कि नहीं। द नॉलेज ऑफ द फूड विच ही कुड गैदर अ पर्टिकुलर फ्रूट और फूड, इन शॉर्ट ही नीडेड स्किल्स एंड नॉलेज। तो जो भी वो खाना जो है संग्रह करते थे, वेदर इट इज़ फ्रूट हो या वो फूड हो, तो उसके लिए उनको जो है स्किल्स की, कौशल्स की और ज्ञान की ज़रूरत थी उनको। ओके, नेक्स्ट, अर्ली मैन इनिशियली यूज टूल्स सच एज स्टिक्स टू डिग अप वाइल्ड रोड्स। तो जो प्रारंभिक मनुष्य जो था उसके पास जो टूल्स हुआ करते थे उसमें एक लकड़ी के टूल्स हुआ करते थे उस टाइम पे। किसके लिए वो यूज करता था, वाइल्ड रूट्स को खोदने के लिए। जो रूट्स, जो पेड़ पौधे जो जंगल में लगे रहते थे वो जंगली पौधे होते थे, उनके रूट्स की खुदाई करने के लिए, वो जंगली जड़ों को खुदाई करने के लिए दे यूज्ड टूल्स ऑफ स्टिक्स। ही स्टार्टेड मेकिंग टूल्स ऑफ स्टोन। लेटर यू कैन सी दैट कि उन्होंने बाद में जो टूल्स हैं वो स्टोन्स के बनाने शुरू कर दिए थे, फिर उनका यूज करना शुरू कर दिया था। दिस लेड टू द बिगनिंग ऑफ द स्टोन एज। यहाँ से क्या हुआ था, पाषाण युग की शुरुआत हुई थी। ओके, नाउ वी विल सी स्टोन एज। अब हम लोग स्टोन एज के बारे में यहाँ समझ रहे हैं, और स्टोन एज को हिंदी में कहते हैं पाषाण युग। तो पाषाण युग जो था वो डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। इसको 3 जो है काल में डिवाइड किया गया था, 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया था। तो जो फर्स्ट पीरियड जो था दैट इज पैलेलिथिक पीरियड था। ओके, सेकेंड था मीसोलिथिक पीरियड था, और थर्ड जो था वो नियोलिथिक पीरियड था। तो ये जो स्टोन एज का जो डिवीजन है 3 पीरियड्स में, इसको हम जो है पढ़ेंगे। पहले हम समझेंगे पैलेलिथिक पीरियड क्या होता है, इसको मैं हिंदी में बता देती हूँ। पैलेलिथिक पीरियड को बोलते हैं पूरा पाषाण काल, और मीसोलिथिक पीरियड को बोलते हैं मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक पीरियड को बोलते हैं नव पाषाण काल। ओके, तो ये मैंने आपको इन टर्म्स के नेम जो है वो हिंदी में समझा दिए हैं। ओके, अभी हम ये चीज समझेंगे कि पैलेलिथिक जो पीरियड था वो कब स्टार्ट हुआ था। पैलेलिथिक पीरियड की अगर हम बात करें तो पैलेलिथिक पीरियड जो था वो उसकी शुरुआत जो है वो 2 मिलियन ईयर्स अगो हो चुकी थी। इट मीन्स 20 लाख ईयर्स अगो। ओके, एंड लास्टेड टिल अबाउट, और कब तक चला ये, 10,000 BC तक। ओके, बिफोर कॉमन एरा। ओके, मीसोलिथिक पीरियड की बात करें जिसको हम कहते हैं मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक पीरियड जो है वो लास्ट वाटर, मतलब उसकी शुरुआत हुई थी 10,000 BC से लेके 8,000 BC तक। ओके, 8,000 BC तक इसका एंड हो गया था इस टाइम पीरियड का। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें पीरियड की, दैट इज न्यूलिथिक पीरियड। तो न्यूलिथिक पीरियड को हिंदी में कहते हैं नव पाषाण काल। ठीक है, इस टाइम पीरियड की शुरुआत हुई थी 8,000 BC से लेके, और ये कंटिन्यू रहा था 4,000 BC तक। ओके, तो ये टाइमलाइन है, इसका एक फ्लो चार्ट में गिवन है, इसको हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइमलाइन पूरी गिवन है यहाँ पे, और ये टाइमलाइन जो है वो स्टार्ट होती है 2 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, इट मीन्स 20 लाख ईयर्स अगो। ओके, 20 लाख ईयर्स अगो से लेके यहाँ तक जो टाइम पीरियड रहा है दैट इज पैलेलिथिक टाइम पीरियड था। उसके बाद आप आ जाइए BCE जो है 10,000 से लेके 8,000 तक। ठीक है,
8000 तक आप देखेंगे ये मीसोलिथिक पीरियड रहा है। इसमें मैं आपको शो कर देती हूँ, ये मीसोलिथिक पीरियड रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला 10,000 से लेके इतना। नेक्स्ट जो है दैट इज नियोलिथिक पीरियड। तो नियोलिथिक पीरियड की शुरुआत जो हुई थी वो 8000 से लेके कहाँ तक शुरुआत हुई उसकी, 4000 BC तक। ओके, उसके बाद आप देखेंगे आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो ये कॉमन एरा हो गया। और बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हम लोग कहते हैं यूज करते हैं BCE, और आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट वी यूज कॉमन एरा। ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर शो कर देती हूँ। जो पिक्चर है यहाँ पे शो की गई अर्ली मैन के, किस तरीके से जो है प्रारंभिक मनुष्य जो थे वो कैसे दिखने में लगते थे और कैसे रहते थे वो लोग, ये पूरा उनका यहाँ पे एक पूरी उनकी पिक्चर शो की गई है। ठीक है, गुफाओं में रहते थे वो लोग, देखो, ठीक है। और उनके पास कपड़े भी नहीं होते थे पहनने के लिए, वो पेड़ पौधों के ही कपड़े बना के पहना करते थे उस टाइम पे। ओके, नेक्स्ट है पैलियोलिथिक पीरियड। ओके, इसको हम जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ओके, और पैलियोलिथिक पीरियड को मैंने आप लोग को बताया था कि पैलियोलिथिक पीरियड को हिंदी में क्या बोलते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पैलियोलिथिक पीरियड को हिंदी में क्या कहते हैं। मैं आपको वैसे भी समझा चुकी हूँ, फिर भी जिन बच्चों को पता है तो वो बता सकते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। पैलियोलिथिक पीरियड जो है मैंने आपको बताया, पैलियोलिथिक पीरियड का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 10,000 BC तक का था। ओके, और पैलियोलिथिक पीरियड को ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, पूरा पाषाण काल। ओके, रफली बिगिन अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था टाइमलाइन में। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन हंटेड एंड गैदर फूड। ये ऐसा समय था जहाँ पे मनुष्य क्या करता था, प्रारंभिक मनुष्य जो था वो शिकार करता था, शिकार करके और जानवरों का शिकार करके और जड़ी बूटियों और जो पेड़ों से जंगलों से जाकर जो है वो अपने लिए भोजन इकट्ठा करके लेके आता था। ही मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो उसी वजह से उसे क्या करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करनी पड़ती थी इन सर्च ऑफ फूड और वाइल्ड एनिमल्स की वजह से, क्योंकि अगर उन्हें हंटिंग करनी है तो दे हैव टू मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू फाइंड एनिमल्स। ओके, तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था जानवरों की तलाश में। He ate whatever he could find। जो भी चीज़ उन्हें मिलती थी वो वही चीज़ जो है उसी को कंज्यूम करते थे एज अ फूड। He did not wear anything in summers। और वो समर्स में कुछ भी नहीं पहनते थे। In winters he covered himself with animal skins and leaf to keep himself warm। और सर्दियों में क्या होता था, वो एनिमल्स के स्किन्स के कपड़े से अपनी बॉडी को कवर करते थे और लीव्स का यूज करते थे टू कीप हिमसेल्फ वार्म। पत्तियों का यूज करके अपने कपड़े बना लेते थे उनको सिल के, और जैसे कि अपनी बॉडी को वार्म रख सके इन विंटर सीजन्स। ओके, एज ही वाज अ वंडरर ही मूव इन सर्च ऑफ फूड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और वो लोग घुमंतू तो थे ही, तो खाने की तलाश में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। ही हैड नो होम, उनका कोई घर नहीं होता था। एट नाइट ही स्लेप्ट ऑन ट्रीज और हिड इन केव्स। रात को वो लोग क्या करते थे, या तो वो पेड़ों पे सो जाते थे या फिर वो गुफाओं में सो जाते थे, जो कि पिक्चर मैंने आपको द अर्ली मैन की यहाँ पे दिखाई हुई थी। ओके, The Paleolithic period is further subdivided into Lower Paleolithic period, Middle Paleolithic period and Upper Paleolithic period। अभी जो है इसमें जो ये चीज़ बताई है, ये चीज़ ये बताई है कि जो Paleolithic period जो है, पूरा पाषाण काल जो है उसको 3 पार्ट्स में फर्दर सबडिवाइड किया है। फर्स्ट इज लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, सेकेंड है मिडल पैलियोलिथिक पीरियड जिसको बोलते हैं, और इसको अभी मैं हिंदी बताऊंगी, अपर पैलियोलिथिक पीरियड। ओके, तो इस टाइम पीरियड में जो है पैलियोलिथिक पीरियड को 3 पार्ट्स में सब डिवाइड किया गया। फर्स्ट लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। ओके, और लोअर पैलियोलिथिक पीरियड जो है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड क्या था। ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस वाज कवर्ड विद थिक शीट्स ऑफ आइस। इस समय के दौरान जो हमारी अर्थ की सरफेस थी वो आइस, बर्फ की चादर से पूरी ढकी हुई थी। द क्लाइमेट वॉज वेरी कोल्ड। उस समय मौसम की जो जलवायु थी, जो मौसम था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। एंड दिस पीरियड वाज आल्सो कॉल्ड द आइस एज। और इसी काल को जो है हिमयुग और प्लीस्टोसीन पीरियड बोला जाता है। कौन सा पीरियड बोला जाता है, प्लीस्टोसीन पीरियड। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन सा पीरियड है जिसको आइस एज और प्लीस्टोसीन पीरियड बोला जाता है, दैट इज लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। हैंड एक्सेस वर यूज्ड बाय अर्ली मैन ड्यूरिंग दिस एज।
हाथ से जो हाथ की जो कुल्हाड़ी होती हैं, तो हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ियों का जो है, सॉरी मैं कह रही हूँ, जो कुल्हाड़ियाँ होती हैं जिनको हम हैंड से यूज़ करते हैं, हैंड एक्सेस मतलब हथौड़ा वगैरह जो होता है, वो उस टाइम पीरियड पे ज़्यादा यूज़ करते थे अर्ली ह्यूमंस। ओके, नेक्स्ट है मिडिल पैलेलिथिक पीरियड। तो मिडिल पैलेलिथिक पीरियड की हम बात करें, जिसको हम कहते हैं मध्य पाषाण काल, वो ये है, the tools used during the Middle Paleolithic period was scrapers and borers made of stone flakes। उस टाइम पे जो टूल्स यूज किए जा रहे थे मिडिल पैलेलिथिक पीरियड टाइम पीरियड के दौरान, वो स्क्रैपर्स होते थे, खुरचनी, बोरर्स होते थे, जो कि स्टोन के फ्लेक्स के बने हुए होते थे। नीडल्स वर यूज्ड टू सीव फर्स एंड स्किन्स फॉर बॉडी कवरिंग। और सुई से सिल के क्या करते थे, वो जानवरों के फर से और कपड़े पहनते थे, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए सुई से सिल के, जानवरों के फर से कपड़े बना के सिल के पहनते थे। ओके, नेक्स्ट है इट्स हैपन इन मिडिल पैलेलिथिक पीरियड। ओके, नेक्स्ट जो है वो है अपर पैलेलिथिक पीरियड को हम समझ लेते हैं। तो अपर पैलेलिथिक पीरियड क्या है? ड्यूरिंग द अपर पैलेलिथिक पीरियड द क्लाइमेट्स बिकम स्लाइटली वार्मर। जब अपर पैलेलिथिक टाइम पीरियड आया तो इस टाइम पे जो जलवायु थी वो थोड़ी सी बिकम स्लाइटली वार्मर, मतलब गर्मी होने लग गई थी, गर्म जो है जलवायु होने लग गई थी। टूल्स सच एज प्लेन प्लेस प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स वे यूज फॉर हंटिंग। तो उस समय जो टूल्स यूज किए जाते थे वो चमकदार पत्थर के बनाए जाते थे, टूल्स ब्लेड्स बनाए जाते थे, प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स बनाए जाते थे, जिनका यूज किया जाता है हंटिंग एंड स्किनिंग वाइल्ड एनिमल्स, जानवरों का शिकार करने के लिए और स्किनिंग करने के लिए वाइल्ड एनिमल्स को। ओके, यूज ऑफ टूल्स। अब हम लोग जो चीज समझने वाले हैं वो है टूल्स का किस तरीके से यूज किया जाता था उस टाइम पीरियड में। टूल्स वर यूज बाय अर्ली मैन फॉर डिफरेंट पर्पसेस। के लिए टूल्स का यूज किया जाता था। ओके, अर्ली मैन यूज टूल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो यूज ऑफ टूल्स है, टूल वर यूज बाय अर्ली मैन फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो वो क्या क्या पर्पस थे जिनके लिए हम लोग टूल्स का यूज करते थे? प्रारंभिक मनुष्य जिनके टूल्स का यूज करते थे डिफरेंट पर्पस के लिए, वो क्या थे? तो उसको हम समझ रहे हैं, पॉइंट्स में यहाँ पे गिवन है। दे वर यूज्ड एज वेपन्स फॉर हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स। वो लोग क्या करते थे? वेपन्स का यूज करते थे जानवरों को शिकार कर, जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकेंड पॉइंट जो गिवन है वो ये है, दे वर यूज्ड फॉर शेपिंग और कटिंग मटेरियल्स। मटेरियल्स को, औजारों को शेप देने के लिए और उनको कटिंग करने के लिए जो है टूल्स का यूज किया जाता था। दे वर यूज्ड फॉर डिगिंग द ग्राउंड फॉर कटिंग एडिबल रूट्स। और जो खाने योग्य जो जड़ें होती थी तो उनकी खुदाई करने के लिए भी टूल्स का यूज किया जाता था। जो लास्ट पॉइंट है वो है, दे प्रोवाइडेड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड बीस्ट एंड एनिमल्स। तो एक सुरक्षा का भाव जो है और प्रोटेक्शन के लिए वाइल्ड बीस्ट, जो हमारे जंगली जानवर हुआ करते थे, जो जंगली एनिमीज, वाइल्ड बीस्ट और एनिमीज होते थे, उनसे बचने के लिए, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए जो है उस टाइम पे टूल्स का यूज किया जाता था। ठीक है, जैसे कि हम लोग सेफ रहे। ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो वाइल्ड बीस्ट थे और एनिमी से बचने के लिए वो टूल्स का यूज करते थे उस टाइम पे। ओके, की लर्निंग जो पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। द स्टोन इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। ठीक है, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। ठीक है, अर्ली मैन को ही जो अर्ली मैन जो था, जो कि ओल्ड स्टोन एज बोला जाता है, जिसमें अर्ली मैन जो थे ओल्ड स्टोन एज में वो हंटर गैदरर्स थे, वो शिकार करते थे जानवरों का और जंगलों में जा जाके क्या करते थे, जड़ी बूटी में, तो जड़ी बूटी वगैरह, फ्रूट्स, नट्स, बेरीज वगैरह इकट्ठा करके क्या करते थे, वो अपना फूड कंज्यूम करते थे। ही हंटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड एट देयर रॉ फ्लैश। तो कई बार क्या होता था, वो जानवरों का शिकार करके लाते, उन्हें कच्चे ही खा जाते थे उनका मांस। ही यूज क्रूड स्टोन टूल्स का यूज करते थे वो लोग। ही वॉज अ वंडरर थे वो लोग, घुमंतु थे, हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू फर्स्ट इन सर्च ऑफ फूड। क्योंकि उन्हें भोजन की तलाश करनी होती थी, अपने जीवन यापन करने के लिए उन्हें भोजन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह से खोज करके लाना पड़ता, तब जाके वो अपना पेट भरते थे। ओके, यू कैन सी दिस पिक्चर। ओल्ड स्टोन एज टूल्स किस प्रकार के होते थे देख सकते हैं आप लोग, इनकी शेप्स के बनाए यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट जो है वो है इसमें मेसोलिथिक पीरियड। अभी जो है हम लोग इसमें मेसोलिथिक पीरियड को समझ लेते हैं कि मेसोलिथिक पीरियड है क्या। मेसोलिथिक पीरियड को हिंदी में बोलते हैं मध्य पाषाण काल। ओके, मेसोलिथिक पीरियड or the middle stone age was the period in history that exists between the paleolithic period and the neolithic period.
जो मेसोलिथिक पीरियड जो है, जिसको हम कहते हैं मिडिल स्टोन एज, ये कौन सा टाइम पीरियड है? ये वो टाइम पीरियड है पूरे इतिहास के अंदर जब जो कि एग्जिस्ट कर रहा था पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के जो बीच का जो टाइम पीरियड था उसको बोला जाता है मेसोलिथिक पीरियड, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल। ओके, पीपल यूज टूल्स मेड ऑफ बोन्स। तो इस टाइम पे जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो टूल्स किस चीज के बने हुए टूल्स को यूज करते थे? बोन्स के बने हुए होते थे। एंटलर एंड वुड फॉर हंटिंग, लकड़ी के बने हुए टूल्स होते थे। फिशिंग एंड गैदरिंग फूड। तो मध्य पाषाण काल जो है वो इतिहास का वह समय था जो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच स्थित था। मध्य पाषाण काल के जो लोग होते थे वो शिकार, मछली पकड़ने और भोजन एकत्र करने के लिए हड्डी, सींग और लकड़ी के औजारों का उपयोग करते थे। ओके, लेटर दे यूज टूल्स फॉर्म फ्रॉम चिप्स लाइक ब्लेड, पॉइंट्स, बोरर्स एंड स्क्रैपर्स नोन एज माइक्रोलिथ्स। बाद में उन्होंने छोटे पत्थर के टुकड़ों से बने और नुकीले जो है वो औजार बनाने शुरू किए, ब्लेड, ठीक है, ब्लेड से नुकीले औजार बनाने शुरू किए और छेद करने वाले औजार बनाए और खुरचनी, जिसको कहते हैं स्क्रैपर्स, ठीक है, ऐसे उपकरणों का उपयोग किया जिन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ मीन्स छोटे छोटे टूल्स। ओके, इनकी पिक्चर्स जो है आपको शो की गई है, आपको शो कर देती हूँ। दिस आर द पिक्चर्स कि माइक्रोलिथ टूल्स किस तरीके के होते थे। यू कैन सी दैट, ठीक है, इतने छोटे छोटे टूल्स थे। और ये जो टूल्स होते थे वो ब्लेड्स लाइक ब्लेड्स, पॉइंट्स की तरह होते थे, बोरस एंड स्क्रैपर्स इस तरीके थे। और ये किसके बने होते थे? बोन्स के और सींग के और लकड़ी के बने हुए टूल्स होते थे जिनका यूज किया था हंटिंग के लिए, फिशिंग के लिए एंड गैदरिंग फूड्स। ओके, एंड इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। ओके, नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं डिड यू नो, उसको हम समझ लेते हैं क्या है ये चीज। डिड यू नो में जो है डिड यू नो वाला जो पार्ट सेक्शन है इसको समझ लेते हैं हम लोग पहले। Several human habitats dating back to the Stone Age have been discovered in different parts of the earth. A tent-like structure was found inside cave near Nice, France. तो आप देखेंगे फ्रांस के नीस के पास एक गुफा में तंबू जैसी जो है वो संरचना मिली है। Many huts made of bones found inside a cave and ये तो मैंने पढ़ दिया, सॉरी। Many huts, बहुत सारे झोपड़ी जो है वो बोन्स की बनी हुई थी जो कि ईस्टर्न यूरोप और साइबेरिया में मिली हैं। ओके, नेक्स्ट जो है मेगालिथिक टोम्स बिल्ट ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज हैव बीन डिस्कवर्ड ऑल अक्रॉस यूरोप एंड एशिया। नव पाषाण काल में जो बने थे विशाल पत्थरों वाले जो मकबरे थे वो यूरोप और एशिया के पास पाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज द पीपल लिविंग ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड्स, वो हंटर गैदरर्स। ये सभी लोगों को पता है कि जो मध्य काल में जो ह्यूमन बींग्स थे वो हंटर गैदरर्स थे। ग्रेजुअली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड, जब एंड हुआ मेसोलिथिक पीरियड का, दे मूव ऑन बीइंग फ्रॉम फूड गैदर टू फूड ग्रोअर्स। उस टाइम पे क्या हुआ, पहले तो वो लोग फूड गैदरर्स थे, जब एंड हो रहा था मध्य पाषाण युग का, इट मीन्स मेसोलिथिक पीरियड टाइम पीरियड का जब एंड हो रहा था उस टाइम पे वो लोग फूड गैदरर्स से फूड ग्रोअर्स बन गए। वो जो है फसलों को उगाने भी उन्होंने शुरू कर दिया था। ओके, नव पाषाण काल में इन्होंने क्या किया, जो है उन्होंने फसलों को उगाना शुरू कर दिया। ओके, दे एक्सपेरिमेंटेड विद सीड्स बाय ड्रॉपिंग देम ऑन द ग्राउंड एंड सीइंग देम ग्रो। और उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया कि पहले क्या किया, उन्होंने बीज को धरती पे डाला और फिर देखा उसमें से जो है पौधा उग के आ रहा है। दे रिसीव फूड इन सफिशिएंट क्वांटिटी, और उन्हें सफिशिएंट क्वांटिटी में जो है वो पूरा फूड जो है वो मिल रहा है। दे मेड अटेम्प्ट्स टू डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक गोट, शीप एंड कैटल विच प्रोवाइड देम मिल्क एंड फूड। फिर उन्होंने क्या किया
फिर उन्होंने जो है पालतू जानवरों को पालना शुरू किया, जैसे कि बकरी हो गया, भेड़ हो गई, कैटल हो गए, ठीक है। इन सबको पाला तो उन्हें पता चला कि ये दूध भी देते हैं और ये हमें फूड भी देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मीसोलिथिक टाइम पीरियड के एंड हो रहा था। उस टाइम पीरियड तक क्या हुआ, जो ह्यूमन बींग था, अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, वो फूड गैदरर से फूड ग्रोअर्स बन गए और उन्होंने फसलों को काफ़ी जो है क्वांटिटी में उगाना शुरू कर दिया और इस चीज़ से उन्हें बहुत पता चला। मतलब इससे क्या हुआ, इस चीज़ से उन्होंने एक नया इन्वेंशन जो है क्रिएट कर लिया था। और फिर उन्होंने क्या किया, एनिमल्स को भी पालना शुरू कर दिया इस टाइम पीरियड के लास्ट के एंड में, ओके। उन्हें पता चला कि इससे हमें मिल्क भी मिलता है और इससे फूड भी मिल रहा है हमको, ओके। यू कैन सी दिस पिक्चर, केव पेंटिंग्स फ्रॉम द मेसोलिथिक पीरियड की जो है ये केव पेंटिंग्स हैं, ओके। मेसोलिथिक साइट्स के बारे में हम लोग समझेंगे। जो मेसोलिथिक साइट्स थी वो कौन कौन सी थी। मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया स्प्रेड अक्रॉस वेरियस रीजन्स आर विद नोटेबल एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग भीमबेटका, आदमगढ़, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, बागोर तिलवाड़ा राजस्थान एंड लंगनाच गुजरात। तो मेसोलिथिक साइट्स जो इंडिया में हैं वो वेरियस रीजन में फैली हुई हैं। तो कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं इसमें, जो कि मैंने आपको बताया। इसमें भीमबेटका है, आदमगढ़, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के अंदर है, बागोर एंड तिलवाड़ा जो कि राजस्थान के अंदर है, लंगनगाच गुजरात के अंदर। दीज आर द मेसोलिथिक साइट्स, ओके। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेसोलिथिक साइट्स इंडिया के अंदर कौन कौन से रीजन्स में कहाँ हैं और कौन कौन सी हैं, ओके। अब हम लोग समझने वाले हैं जो मेसोलिथिक जो साइट्स हैं उनको डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन सी साइट्स हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो उनको हम समझ लेते हैं। पहले जो इसमें जो गिवन है जो साइट्स है वो दैट इज तिलवाड़ा। जो तिलवाड़ा जो है ये वेस्टर्न मेसोलिथिक साइट है इंडिया के अंदर, ओके, ठीक है। भारत का सबसे पश्चिमी मध्यापाषाण स्थल है ये, ओके। इट हैज़ 2 फेजेस, इसमें 2 फेज हैं, ठीक है। इसमें 2 चरण हैं। तो जो पहला चरण जो है इसमें जो है वो माइक्रोलिथिक पत्थर के बने औजार उसमें पाए जाते हैं। फर्स्ट फेज इज मेसोलिथिक एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोलिथ स्मॉल पॉलिस्टोन्स जो है। द सेकेंड फेज जो है वो गिल्डेड व्हील मेड पोट्री स्मॉल सम पीसेज ऑफ आयरन ग्लास बीड्स अलॉन्ग विथ माइक्रोलिथ्स। दूसरे चरण में चाकू से बने मिट्टी के बर्तन, लोहे के कुछ टुकड़े और कांच के मनके और माइक्रोलिथ्स जो है वो टूल्स मिले हैं, ओके। सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ स्टोन्स ऑन द ग्राउंड इंडिकेट हैबिटेशन स्ट्रक्चर्स। जो सर्कुलर अरेंजमेंट जो है स्टोन्स का ग्राउंड के ऊपर वो हैबिटेशन स्ट्रक्चर को दिखाता है। जमीन पर जो गोलाकार जो रूप से रखे गए जो पत्थर है वो निवास स्थानों का संकेत देते हैं। कहाँ पे, दैट इज इन तिलवाड़ा साइट, ओके। नेक्स्ट है डाइट ऑफ पीपल इंक्लूड बोथ, और वहाँ के जो लोग थे साइड पे जो लोग रहते थे वो क्या क्या फूड खाते थे, दैट दे कंज्यूम मीट खाते थे और वेजिटेबल्स खाते थे एज अ फूड, ओके। फायर हर्ट्स, चार बोन्स इंडिकेट सेटलमेंट ऑफ मेसोलिथिक कल्चर, ठीक है। तो आप देखेंगे आग जलाने के जो स्थान है और जली हुई हड्डियां जो है मध्यपाषाण संस्कृति की बस्ती का प्रमाण देती हैं ये, ओके। यहाँ पत्थर के औजार बनाने का जो स्थान है वो भी मिला है, दैट इज स्टोन वर्किंग साइट फाउंड हियर, ओके। तो ये जो है तिलवाड़ा जो साइट है उसकी फीचर्स हैं। नेक्स्ट जो साइट है जो कि मेसोलिथिक साइट दैट इज बागोर जो है ये लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट मानी जाती है इंडिया की, ओके। लोकेटेड इन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न राजस्थान नियर कोठारी रिवर। ये कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है ईस्टर्न राजस्थान की और कोठारी रिवर के पास। वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेड माइक्रोलिथिक साइट्स माना जाता है इसको, ठीक है। यह माइक्रोलिथिक संस्कृति के सबसे अच्छी तरीके से अध्ययन किए गए स्थलों में से एक है, ओके। 3 ऑक्यूपेशनल लेवल जो है इसमें मेसोलिथिक, चैल्कोलिथिक एंड एविडेंस ऑफ आयरन। तो यहाँ पे जो है मध्यपाषाण, ताम्रपाषाण और लौह युग के अवशेष मिले हैं जो 3 अलग अलग कालों के निवास का प्रमाण देते हैं। Microliths made of locally available chert and quartz were found along with a large number of geometric microliths such as triangles and trapezoids। तो आप देखें यहाँ पे जो है इस काल में जो है जो टूल्स हैं इस माइक्रोलिथ्स जो स्टोन्स के जो टूल्स बने हुए हैं वो चर्स, क्वार्ट्ज जो हैं वो भी पाए जाते हैं यहाँ पे।
ओके। Sorry. Microliths made of locally available quartz were found along with a large number of geometric micros such as triangle and trapeze. यह स्थानीय चर्ट और क्वार्जाइल पत्थरों से बने अनेक छोटे छोटे औजार मिले हैं जो कि चर्ट और क्वार्जाइल पत्थर से बने थे वो, और इन औजार के वजह से जो है निर्माण जो है वो उन्नत दशा कला को दर्शाता है, जो कि ट्रायंगल शेप में भी हैं और ट्रिपल शेप में भी टूल्स बने थे। हाउस फ्लोर्स पेव्ड विद स्टोन स्लैब्स आर फाउंड, और घरों के जो खंबे थे यहाँ पत्थर की जो पट्टियों से बने फर्श भी मिले हैं, और एनिमल्स स्टोन पेव एरियाज विद अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स बोन फाउंड, और घरों के खंभों के निशान, दीवारों के अवशेष, बड़ी संख्या में पशुओं की हड्डियां यहाँ पे जो है वो प्राप्त हुई हैं। एनिमल्स बोन्स और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच शीप, तो ये सारे जो एनिमल्स हैं जो पालतू जानवर हैं जैसे कि शीप हो गया, गोट हो गई, कैटल हो गए, इन सब के भी बोन्स मिली हैं यहाँ पे, ओके, वो भी बड़ी संख्या में, ओके। Important discoveries including ring stones used as a hammer stones to make microliths and rubbing for grinding wood. तो ये जो एविडेंस हैं इनसे पता चलता है कि लोग पालतू पशुओं का उपयोग करते थे और छोटे पत्थरों के औजार और घिसाई करके पत्थरों से जो है टूल्स बनाया करते थे। लंग नाच साइट, इसके बारे में हम समझेंगे, ओके। ये सिचुएटेड है महसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, ओके। ये गुजरात के महसाना जिले में स्थित है और इट इज़ मोस्टली एक्सटेंसिव स्टडीड इन साइट इन गुजरात, और इस जो है ये इस गुजरात का सबसे अधिक अध्ययन किया गया प्रागैतिहासिक काल का जो है ये स्थल है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज वहाँ पे क्या क्या मिली हैं, माइक्रोलिथ्स, ह्यूमन ब्यूरियल्स, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड सम पोस्चर्स। यहाँ से छोटे पत्थरों के औजार, मानव कंकाल, जंगली पशुओं की हड्डियाँ और झोपड़ियों के क्या मिले हैं, यहाँ पे अवशेष मिले हैं, ठीक है। 14 ह्यूमन स्केलेटन्स विद कट मार्क्स ऑन फोरहेड वर फाउंड। 14 ऐसे मानव कंकाल मिले हैं जिनके चेहरे और सिर पर क्या जो है कटने के क्या है निशान पाए गए हैं। सिंबॉलिक रिलेशनशिप विद हड़प्पन अर्बन कल्चर फाउंड, एंड सिंबॉलिक रिलेशनशिप जो है हड़प्पन और अर्बन कल्चर का यहाँ देखने को मिला है। मीन्स कुछ साक्ष्य जो है लागर नाच और हड़प्पा सभ्यता के संपर्क के बीच का जो संपर्क रहा है उसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। और यहाँ के जो लोग थे वो शिकार करते थे और मांस का उपयोग करके भोजन के रूप में खाते थे उसको, मांस को। शहद भी यहाँ पे मिला है, ठीक है। हनी एंड हंटेड मीट वाज सेंट टू हड़प्पन सेटलर्स को। शहद और जो शिकार करके जानवर लाते थे उनका जो मांस होता था वो भेजा जाता था, ओके। यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, एंगेज एंड रिफ्लेक्ट। ये जो क्वेश्चन है वो एंगेज और रिफ्लेक्ट है, तो इसमें ये क्वेश्चन जो है जो अभी हमने जो पढ़ा है कंटेंट उसी से रिलेटेड है। तो इस कंटेंट में ये बताया गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन टूल्स ऑफ पैलेलिथिक एंड मेसोलिथिक जो टूल्स हैं एज के, मतलब पैलेलिथिक एज में जो हम टूल्स यूज करते थे और मेसोलिथिक एज में जो हम टूल्स करते थे, तो उनमें क्या डिफरेंशिएशन है, क्या डिफरेंसेस है। तो मैं आपको ये डिफरेंस बता देती हूँ क्या डिफरेंस है। जो पैलेलिथिक पीरियड्स होते थे उसमें जो हम टूल्स यूज करते थे वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते थे, रफ होते थे और अनपॉलिश्ड हुआ करते थे। और जो टूल्स मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे हम लोग यूज़ करते थे वो छोटे होते थे, नुकीले होते थे और पॉलिश्ड होते थे, और उसमें मैंने आपको बताया था पैलेलिथिक पीरियड में अनपॉलिश्ड हुआ करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है मेड बाय चिपिंग, लार्ज स्टोन पीस से बनाया जाता था और इनको स्मॉल स्टोन से बनाया जाता था, स्टोन फ्लेक से बनाया था, जिनको माइक्रोलिथ्स बोला जाता है, दैट इज इन मेसोलिथिक टाइम पीरियड में। और इनका जो यूज़ होता था टूल्स का पैलेलिथिक पीरियड वो हंटिंग और कटिंग के लिए होता था, लेकिन मेसोलिथिक टाइम पीरियड के दौरान जो है जो टूल्स का जो यूज़ होता था वो फिशिंग, स्क्रैपिंग, खुरचने के लिए और अदर डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता था, ओके। और हैवी और लेस एफिशिएंट टूल होते थे
पैलेयोलिथिक टाइम पीरियड के दौरान, और मेसोलिथिक टाइम पीरियड के दौरान जो होते थे वो लाइट और पॉइंटेड टूल्स हुआ करते थे। मेसोलिथिक पीरियड्स की लर्निंग वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम देख रहे थे। मेसोलिथिक पीरियड मिडल स्टोन एज वाज अ ट्रांजिशन पीरियड है जो पैलेयोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड्स का, इसको हमने भी समझा था। ये जो पैलेयोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड है उसका जो बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। पैलेयोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड के जो बीच का जो टाइम पीरियड रहा है दैट इज मेसोलिथिक पीरियड, उसको मिडल स्टोन एज भी बोला जाता है। मेसोलिथिक पीरियड यूज स्मॉल पॉलिश स्टोन टूल्स, जैसे कि मैंने अभी आपको भी बताया था कि जो मेसोलिथिक पीरियड के जो लोग होते थे वो छोटे और पॉलिश जो है पत्थरों के औजारों के टूल्स का यूज करते थे, विच वर शार्प होते थे, वो पॉइंटेड होते थे, एकदम नुकीले होते थे, एंड कॉल्ड मैक्रोलिथ्स, और उनको मैक्रोलिथ्स बोला जाता था। नोटेबल एग्जांपल जो है मेसोलिथिक साइट्स के इंडिया के अंदर वो भिम्बेच का है, आदमगढ़ है, पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश के अंदर, बागोर, तिलवाड़ा राजस्थान, लहंगा जो कि गुजरात के अंदर, इन साइट्स, ये साइट्स जो है मेसोलिथिक साइट्स जो हैं वो भारत देश में हैं। अब जो हमने पढ़ने वाले हैं कंटेंट दैट इज न्यूलिथिक पीरियड के बारे में हम समझने वाले हैं। और न्यूलिथिक पीरियड क्या होता है, जिसको हम कहते हैं नवपाषाण काल। ओके, न्यूलिथिक पीरियड बिगेन अराउंड 800 BC। जो न्यूलिथिक टाइम पीरियड है ये कब स्टार्ट हुआ? न्यूलिथिक टाइम पीरियड जो है ये स्टार्ट हुआ था, न्यूलिथिक टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट हुआ था 8000 BC से लेके 4000 BCE तक। ओके, कब स्टार्ट हुआ था? 8000 BC से लेके 4000 BCE तक। इसको मैंने जो टाइमलाइन थी उसमें बहुत अच्छे से समझा दिया था। ओके, द न्यूलिथिक पीरियड लर्न टू मेक मोर पॉलिश टूल्स। और इस काल में क्या था, लोग जो थे पॉलिश किए हुए टूल्स का यूज करते थे, चमकदार टूल्स का। ओके, एंड वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द अडॉप्शन ऑफ एग्रीकल्चर। और इस टाइम पीरियड में लोग जो है वो खेती बाड़ी करने लगे थे, कृषि की शुरुआत हो चुकी थी इस काल में। और इस काल में जो लोग थे वो पत्थरों को घिसकर चिकने और बेहतर औजार बनाने लगे थे। पॉलिश्ड मीन्स चिकने। और मेजर डेवलपमेंट्स क्या था कि लोग जो है कृषि की शुरुआत हो चुकी थी, यहाँ पे खेती की शुरुआत हो चुकी थी। दे मूव टू लार्जर सेटलमेंट्स एंड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन एनिमल्स लाइक डॉग, शीप एंड कैटल्स। और लोग बड़े बड़े गांव से में बसने लगे और कुत्ते, भेड़ तथा गाय, बैल जैसे पालतू जानवरों का जो है उन्हें इम्पोर्टेंस समझ में आने लग गई थी। दे यूज दम एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और इन जानवरों का यूज करके वो एक जो है यातायात का संसाधन भी बना लेते थे। एंड प्रोवाइडिंग दम विद मिल्क एंड मीट। और उनको ये पता चल गया था कि इनसे हमें दूध मिलेगा और मांस खाने को मिलेगा। जानवरों का उपयोग जो है यातायात और दूध और मांस प्राप्त करने के लिए किया जाता था। ये समझ इस टाइम पीरियड के लोगों को आ चुकी थी। ओके, ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये इनसे क्वेश्चंस बनेंगे कि न्यूलिथिक टाइम पीरियड में जो है क्या डेवलपमेंट्स हुए थे, और जो एनिमल से रिलेटेड जो है कि कौन कौन से एनिमल्स को उन्होंने डोमेस्टिकेशन किया था उन्होंने। ठीक है, न्यूलिथिक जो है टूल्स देख सकते हैं आप लोग, ये न्यूलिथिक टूल्स की पिक्चर है। दिस आर द न्यूलिथिक टूल्स, इनकी शेप्स आप देख सकते हैं। ओके, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन क्या है? न्यूलिथिक रेवोल्यूशन जो है वो 8000 से लेके 4000 BC जो है इस टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ। ओके, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन को हम समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि नवपाषाण काल वाला जो टाइम पीरियड था वहाँ पे क्या क्रांति हुई थी। ये वाला जो टाइम पीरियड था ये 8000 से 4000 BC तक चला। फाउंडेशन शिफ्ट फ्रॉम नोमैडिक हंटिंग एंड गैदरिंग टू सेटल एग्रीकल्चर। वही चीज़ें हैं कि लोग जो थे उस टाइम पे पहले तो घूमते थे, जानवरों का शिकार करते थे, भोजन संग्रह करके लाते थे। नवपाषाण क्रांति वह परिवर्तन था जिसमें लोग शिकार और भोजन संग्रह करने वाले घुमंतु जीवन से निकलकर वो स्थायी खेती करने लग गए थे। परमानेंट सेटलमेंट जो है वो सेटल एग्रीकल्चर करने लग गए थे। एंड इट फीचर द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे लोगों ने जो है पौधे और जानवरों को जो है उनको डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया। सेटलमेंट यूज ऑफ पॉलिश स्टोन टूल्स का यूज हुआ। यहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा रही, सोसाइटियल कॉम्प्लेक्सिटी रही। इस काल में पौधों और जानवरों को पालतू बनाया गया, स्थायी बस्तियाँ बनी, चमकदार पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन बने और जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ी और समाज जो था वो अधिक संगठित हुआ। Humans began cultivating crops such as wheat, barley, rice, and domesticating animals such as sheep, goats, and cattle for food, labor, and resources.
like milk and wool. लोगों ने यहाँ पे गेहूं, जौ और चावल जैसी फसलें उगाना शुरू कर दिया। ओके, और भेड़ बकरी और गाय बैल को भोजन, काम करवाने तथा दूध और ऊन प्राप्त करने के लिए पालतू बनाया गया। Okay, instead of migrating, people stabilized permanent villages with improved housing. The period is marked by the use of polished stone tools, sickles, axes, wearing of textile, and the development of pottery for storing food. एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के बजाय लोग जो थे वो स्थायी गांव में रहने लगे और बेहतर जो है उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया। और इस काल की प्रमुख विशेषताएं थी घिसे हुए पत्थर के औजार, ठीक है, हैसिया, कुल्हाड़ी का उपयोग, जो कि आप देखेंगे आज भी गांव में लोग जो हैं हैसिया का प्रयोग करते हैं। शहरों में तो बहुत कम लोग को आता है खैर, बट इफ़ यू विल गो इन अ विलेजेस यू कैन सी दे विल नॉट यूज नाइफ, दे विल यूज हैसिया इंस्टेड ऑफ नाइफ। ओके, कपड़े जो है पहनना शुरू कर दिया था यहाँ पे इन्होंने। भोजन संग्रह करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए थे। ओके, ये जो है कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स इसमें गिवन है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है आर्कियोलॉजिकल साइट्स, सम इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ हैं। बोर्जा होम है, ये मेहरगढ़, कोल्डीवा, महागढ़ा, ये कोल्डीवा है, महागढ़ा है, चिरांद है, दर्जल हेडिंग है। तो ये सब क्या है, पयमपल्ली, हल्लूर, मुंबई, ये तो कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे आपको आर्कियोलॉजिकल साइट्स में सभी साइट्स देखने को मिलेंगे। पैलेलिथिक साइट्स भी हैं इसमें और न्यूलिथिक साइट्स भी हैं, मेगालिथिक साइट्स भी हैं, अर्ली विलेजेस भी हैं, मॉडर्न सिटीज रात मुंबई। ओके, तो पैलेलिथिक साइट्स अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो पैलेलिथिक साइट्स के लिए आपको यहाँ पे ट्राइंगल, ग्रीन कलर का ट्राइंगल बताया गया। तो मैं आपको बता दूँ भीमबेटका जो है वो आपकी पैलेलिथिक साइट्स है। कुर्नूल कूप्स जो है केव, सॉरी, ये भी पैलेलिथिक साइट्स है। और ये हुंगी जो है ये भी आपकी पैलेलिथिक साइट्स है। ओके, नेक्स्ट जो है इसमें स्क्वायर की शेप में जो ये बना है, इसको ये क्या है, ये आपकी जितनी भी स्क्वायर की शेप में जो ये जो पिक्चर इंडिकेट हो रही है उसके पास आप देखेंगे जहाँ लिखा हुआ है साइट्स के पास में बुर्ज होम, मेहरगढ़, ये सब क्या है, ये न्यूलिथिक साइट्स है। ओके, दर्जल हेडिंग, ये सब न्यूलिथिक साइट्स हैं। अगर आपको गोल जैसा दिखाई दे रहा है, गोल एकदम सर्कल में, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जैसे कि ब्रह्मगिरी, आदिचूर और ये सब क्या है, ये आपके मेगालिथिक साइट्स हैं। अर्ली विलेज के लिए यहाँ पे एकदम आप देखेंगे डायमंड की तरह आपको पर्पल कलर में जो है वो मार्क दिखाई देगा, तो वो समझ लेना वो अर्ली विलेजेस हैं। ठीक है, उनके नेम लिखे हुए हैं यहाँ पे। मॉडर्न सिटीज़ में मुंबई है। ओके, तो ये जो है सारी साइट्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है बताई गई कि कौन सी साइट है, पैलेलिथिक साइट्स कौन सी है, न्यूलिथिक साइट्स कौन सी है, मेगालिथिक साइट्स कौन सी हैं, अर्ली विलेज कौन से थे, मॉडर्न सिटीज़ कौन सी थी। ओके, In the Neolithic age, humans quietly rewrote their own destiny, not with kings or armies, but with seeds. Neolithic age का जो टाइम पीरियड था, यहाँ पे क्या था, लोग जो है अपनी ह्यूमंस जो है क्वाइटली रीरोट देयर ओन डेस्टिनी, वो अपने भाग्य खुद उन्होंने बनाए। नॉट विद किंग्स, उन्हें किसी राजा ने या किसी आर्मीज ने कोई सपोर्ट नहीं किया, बट विद सीड्स, उन्हें खुद बीज से अपना खुद जो है उन्हें बीज बिखेर देते थे, तब उन्हें पता चला था कि हाँ भाई इससे क्या है, पेड़ उग जाता है, इससे फिर अनाज मिलता है। फायर एंड पेशेंस। ओके, तो ये इसको हम समझ लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये वाला जो चैप्टर है आपका कंप्लीट वीडियो में पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या है? द एमर्जेंस ऑफ एग्रीकल्चर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द न्यूलिथिक एज। अर्ली मैन टर्न्ड इनटू अ फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम फूड गैदर एग्रीकल्चर इट वाज सेटल लाइफ। मैन मूव इनटू लार्जर सेटलमेंट्स, ही कल्टिवेट द फील्ड्स, ग्री क्रॉप्स, stay in one place. He did not have to move from place to place in search of food. He start living in hunts, dry leaves and mud. तो यहाँ पे कृषि खेती का जो है नवपाषाण काल में इसका जो है वो सबसे बड़ा जो है अचीवमेंट रहा था। और प्रारंभिक जो मानव था वो भोजन इकट्ठा करने वाले से भोजन पैदा करने वाला बन गया, फूड गैदर से फूड प्रोड्यूसर बन गया।
और कृषि के कारण जो है मनुष्य एक स्थान पर स्थायी रूप में रहने लग गया। और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि लोग छोटे छोटे समूह से निकलकर बड़े बड़े गांव और बस्तियों में रहने लग गए। मनुष्य खेतों में खेती करने लगा, फसलें उगाने लगा और एक ही स्थान पर रहने लगा। ओके। और जो फर्स्ट सीरियल्स जो ग्रोन किया गया था वो वीट और बार्ली थे। और उन्होंने जो है जानवरों को पालना सीख लिया था, जैसे कि डॉग, गोट, शीप और कैटल। एग्रीकल्चर को तो प्रैक्टिस किया गया था, जो कि लोग जो थे एग्रीकल्चर, कृषि की शुरुआत कहाँ से की गई थी? मनुष्य जो है खेतों में खेती करने लगा, फसलें उगाने लगा और एक ही स्थान पर रहने लगा। अब उसे भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ता था। ओके। अब उसे भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ता था। वह सूखी पत्तियों और मिट्टियों से बनी झोपड़ियों में भी रहने लग गया था। और एग्री सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती जो है वो की गई थी। बाद में मनुष्य ने कुत्ता, बकरी जैसे भेड़, गाय, बैल, पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। सबसे पहले कृषि का जो अभ्यास निकट पूर्व जो लोगों ने किया, जो देखा था, वो आपको आज का जो ईरान है, इराक है, तुर्की है, लेबनान है, फिलिस्तीन है और सीरिया है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। मैंने न्यूलिथिक साइट्स डिस्कवर की गई थी जहाँ पे ट्रेसेस मिलते हैं वीट के, मिलेट्स और लेंटिल्स, दालें, ग्रेन्स, अनाज और जानवरों की हड्डियाँ, ये सब पाई जाती हैं न्यूलिथिक साइट्स में। खोज की गई थी इन सब चीज़ों की, जो कि दे आर न्यूलिथिक साइट्स कहाँ कहाँ है? मेहरगढ़ पाकिस्तान, कोल्डीवा एंड महागढ़ा उत्तर प्रदेश के अंदर है, गुफरलकाल और बुर्जहोम जो कश्मीर के अंदर है, हलूर कर्नाटक और पेम्पली कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। ओके। तो ये न्यूलिथिक साइट डिस्कवर की गई जहाँ पे ट्रेसेस मिले वीट के, मिलेट्स के, लैंटिल्स के, ग्रेन्स के, एनिमल स्पून्स के पाए गए। वो कौन कौन सी साइट्स हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर, कोल्डीवा महागढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर है, गुफरकाल बुर्जहोम कश्मीर के अंदर है, हल्लूर जो है वो कर्नाटका के अंदर है, पयमपली जो है वो तमिलनाडु के अंदर है। ओके। यहाँ पे आपको पीछे शो की गई है अर्ली फार्मिंग की। ओके। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल वॉज द डॉग। जो सबसे पहले जो जानवर जो पाला था वो कौन सा था न्यूलिथिक टाइम पीरियड में? दैट इज डॉग। ओके। डॉग्स वर मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड फॉर गार्डिंग केव्स एंड फॉर पुलिंग लोड्स। और जो है कुत्ता जो था वो सबसे पहले ये जो है पालतू पशु माना जाता है। कुत्तों का उपयोग गुफाओं की रक्षा करने और सामान ढूंढने के लिए किया गया। ओके। न्यूलिथिक पीरियड मैन नीडेड कैटल, गोट एंड शीप प्रोवाइड मीट, मिल्क एंड वूल। तो उन्हें ये पता चल गया था कि अगर हम कैटल को रखेंगे, गाय, बैल, बकरी और भेड़ से हमें मांस मिलेगा, दूध मिलेगा, ऊन प्राप्त होगा। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स गिव राइज टू पेस्टोलिज्म। और पशुओं को पालतू बनाने से पशुपालन की शुरुआत हुई। और पशुपालन खेती का एक प्रकार है जिसमें लोग अपने पशुओं के साथ चरगाहों और पानी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। ओके। Pastoralism is a form of farming which animals such as camel, goats, cattle and sheep move in herds। एक झुंड में जाते थे in search of fresh pastures, भैंसों को चराने के लिए, कैटल्स को चराने के लिए और पानी के लिए। ओके। पोट्री क्या है? पोट्री अर्ली मैन लर्न टू हाउ टू। जब इंसान ये सीख गया था कि हमें किस तरीके से फसलों को उगाना है, ठीक है, जब मनुष्य ने खेती करना सीख लिया तब उसने भोजन को सुरक्षित रखने के लिए भी कला सीख ली थी। अब ये जो अनाज पैदा हो रहा था इसको भी तो कहीं स्टोर करके रखना था, तो ये भी कला उसने सीख ली थी। ही नीडेड वेसल्स फॉर इट। इसके लिए उसे बर्तनों की आवश्यकता थी। नवपाषाण काल के लोगों ने अनाज और पानी के लिए बर्तनों की उनको जरूरत थी। न्यूलिथिक मैन नीडेड वेसल्स टू स्टोर फूड, ग्रेन्स एंड वाटर। उन्हें पानी को स्टोर करने के लिए, अनाज को सुरक्षित करने के लिए उन्हें वेसल्स की जरूरत थी। He learned to make clay pottery with his hands। और उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी के घड़े बनाने शुरू कर दिए। Later these pots were decorative। फिर उन्हें उन पर डिजाइंस बनाने शुरू कर दिए, एनिमल्स के फिगर्स बनाए, डेकोरेट किया उन्हें। With the invention of pottery, जब इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, बाद में इन बर्तनों और पशुओं की आकृतियां और सुंदर डिजाइन बनाए जाने लगे। कुम्हार के चाक के आविष्कार से विभिन्न प्रकार के बर्तन जल्दी और कैसे बनने लगे? बहुत इजीली बनने लगे, आसानी से और जल्दी बनने लग गए। ठीक है। With the invention of pottery wheel। Okay। Invention of wheel क्या है? इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। Invention of wheel। One of the major achievements of the Neolithic period was the invention of wheel। जो एक मेजर उपलब्धि जो देखने को मिलती है वो पहिए का आविष्कार है, इन्वेंशन ऑफ द व्हील। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक पहिए का आविष्कार था। ओके।
The potter's wheel enable him to make pots of different shapes and size. The use of wheels made transportation easier and faster. तो पहिए के आविष्कार से क्या हुआ? पहिए का आविष्कार हुआ। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि में से पहिए का आविष्कार था। कुम्हार के चाक से क्या हुआ? विभिन्न आकार और प्रकार के बर्तन बनाना संभव हो गया। पहिए के उपयोग से परिवहन जो है वो आसान हो गया, तेज हो गया। पहिए के आविष्कार से गाड़ियों और बैलगाड़ियों का विकास हुआ। ठीक है, अब जो मनुष्य जो था वो भारी सामान को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लग गया। पहिए के सिद्धांत से चरखे जैसे उपकरण बने जिससे ऊन और कपास का धागा काता जाने लगा और विभिन्न प्रकार के बर्तनों ने अनाज और बीजों को संरक्षित रखने में सहायता की। पहिए के आविष्कार ने मानव सभ्यता की प्रगति को बहुत तेज कर दिया। ओके, डू यू नो, इस कॉन्सेप्ट को और देख लेते हैं हम लोग। डोमेस्टिकेशन इज अ नेम गिवन टू अ प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। पालतूकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोग पौधे उगाते थे और पशु की देखभाल करते थे। ओके, पशु की क्या करते थे? देखभाल करते थे। इन डोमेस्टिकेशन सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड बाय द पीपल। और इस चीज में ऐसे पौधे चुने जाते थे जो स्वस्थ रहें और अधिक अनाज पैदा करें। ओके, पालतूकरण की जो प्रक्रिया थी उसमें डोमेस्टिकेशन बिगेन। डोमेस्टिकेशन जो पालतूकरण की प्रक्रिया है वो लगभग 12,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। भेड़ बकरी, शीप, गोट्स अलॉन्ग विद डॉग वर अमंग द फर्स्ट एनिमल्स टू बी डोमेस्टिकेटेड। भेड़ बकरी कुत्ता सबसे पहले पालतू जानवर थे जिनको पाला गया था और बाद में और भी पशुओं को शामिल किया गया था इसके अंदर। ओके, फाइंडिंग एट वेरियस नियोथिक साइट्स इन इंडिया। तो ये बहुत सारे यहाँ पे आपको नियोथिक साइट्स की जो है पूरा चार्ट गिवन है यहाँ पे। तो मैं आपको रीड करके बता देती हूँ कि कौन सी साइट्स हैं और कहाँ लोकेटेड हैं और वहाँ पे क्या क्या मिला है, कहाँ पे ग्रेन्स मिले हैं, कहाँ पे रिमेन्स ऑफ बोन्स मिली हैं। ओके, इस चार्ट को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हमारे ये जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा इन वन वीडियो। महागढ़ा जो है उत्तर प्रदेश में है। मार्क्स ऑफ कैटल हूफ मिले हैं वहाँ पे और रिमेन्स ग्रेन्स किसके मिले हैं? राइस के मिले हैं। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में है। बोन फ्रेगमेंट्स मिली हैं एनिमल्स की और राइस रिमेन्स ऑफ ग्रेन्स हैं। और चिरांद बिहार में है, यहाँ पे बोन्स ऑफ बफेलो मिली हैं और ऑक्स मिली हैं। किस किस की हड्डियाँ मिली हैं यहाँ पे? इनके अवशेष मिले हैं। व्हीट, बार्ली और पीस ये ग्रेन्स मिले हैं। ठीक है, इनके अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान, बोन ऑफ शीप, गोट, कैटल, व्हीट और बार्ली जो है ये अवशेष मिले हैं अनाज में। बुरजहाम कश्मीर वैली के पास है जहाँ पे हड्डियों के फॉर्म में किसके अवशेष मिले हैं? बफेलो के, कैटल के, डॉग के, शीप के, गोट के। और लेंटिल और व्हीट मिली है, दालें और गेहूँ मिले हैं। और गुफरकल कश्मीर वैली और यहाँ पे रिमेन्स ऑफ बोन कुछ नहीं मिला है और अनाज में लेंटिल्स और व्हीट मिली हैं, दालें और गेहूँ। और हल्लूर जो है नियोथिक साइट्स है, ये कर्नाटका में है, जो कि बोन्स जहाँ पे कैटल की बोन्स मिली हैं, पिग की, गोट की और शीप की बोन्स मिली हैं। और यहाँ पे जो अनाज मिला है वो है मिलेट्स। जिस अनाज के अवशेष मिले हैं वो है मिलेट्स। कहाँ पे? हल्लूर में। पयमपल्ली तमिलनाडु के अंदर है और ये बोन्स ऑफ कैटल्स, पिग और शीप यहाँ इस साइट्स में मिली हैं, इनके अवशेष मिले हैं। और मिलेट्स और ब्लैक ग्राम जो है ये एज अ ग्रेन जो है इनके अवशेष मिले हैं यहाँ पे। ओके, आई होप आपको वीडियो जो है में जो मैं समझा रही हूँ वो टॉपिक अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ओके, और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा टॉपिक रह गया, इसको और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, न्यूलिथिक टूल्स। न्यूलिथिक टूल्स की अगर हम बात करें, ओके, न्यूलिथिक टूल्स जो हैं इसकी अगर हम बात करें तो टूल्स जो हैं न्यूलिथिक पीरियड में इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स लाइक सिकल, डिगिंग, स्टिक्स, हूव्स एंड ग्राइंडिंग टूल्स लाइक द मोटर एंड पेस्टल्स। नवपाषाण काल में खेती करने के लिए हैसिया, खुदाई करने की जो लकड़ियां थी, कुदाल तथा अनाज को पीसने के लिए ओखली और मूसल जैसे उपकरण जो है वो उपयोग किए जाते थे। पॉलिश स्टोन टूल्स विद फाइन कटिंग एज वर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। सम टूल्स वर मेड ऑफ बोन्स टू। और चिकने और धारदार पत्थर के औजार अनाज और अन्य वस्तु को काटने और पीसने के लिए उपयोग किए जाते थे। सम एक्सेस, स्टोन एक्सेस फाउंड फ्रॉम बेलरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में मिले हैं। संथाल, परागंज, झारखंड also belong to this periods। अन्य वस्तु को काटने और पीसने के लिए उपयोग किए जाते थे। कुछ औजार जो है पशुओं की हड्डियों से भी बनाए जाते थे। कर्नाटक के जो बेल्लारी है और झारखंड के जो संथाल परगना है वहाँ से कुछ पत्थर मिले हैं और पत्थर की जो है कुल्हाड़ी भी नवपाषाण काल के ही औजार है। ओके, अब ये चैप्टर जो है इसका एक्सप्लेनेशन जो है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसकी मैं एक बार आपको
ग्लॉसरी और जो है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम सारे इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ओके, जो कि आपको इजीली, अगर आप मेरी वीडियो 2-3 बार देखेंगे तो भी आपको जो है रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली आपको जो क्वेश्चंस है वो उनके आंसर्स लर्न हो जाएंगे। तो ग्लॉसरी हम लोग इसमें समझ लेते हैं। मीसोलिथिक क्या होता है? मध्य पाषाण काल, मिडल स्टोन एज व्हेन मैन स्टार्टेड मेकिंग एडवांस स्टोन टूल्स। यहाँ पे मनुष्य जो था वो टूल्स, पत्थरों के औजार उसने बनाने शुरू कर दिए थे मध्य पाषाण काल में। ओके, नियोलिथिक नवपाषाण काल, द न्यू स्टोन एज व्हेन मैन बिगिन टू ग्रो प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन एनिमल्स, जहाँ पे मनुष्य ने पौधे उगाने शुरू कर दिए, कृषि की शुरुआत कर दी थी, जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। नोमैड कौन होते हैं? घुमंतु, वन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, जो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले व्यक्ति को नोमैड बोला जाता है। पैलियोलिथिक क्या है? द ओल्ड स्टोन एज व्हेन मैन यूज्ड ओनली स्टोन टूल्स एंड वर फूड गैदरर्स। पैलियोलिथिक एज क्या था? ऐसे स्थान, पूरा पाषाण काल इसको बोलते हैं, यहाँ पे मनुष्य ने जो है वो पत्थर के टूल्स बनाने शुरू कर दिए थे और वो फूड गैदरर्स था। वो खानों को, फूड को संग्रह करके लेके आता था, एक जगह से दूसरी जगह के जो है भोजन खाने की चीज़ों को इकट्ठा करके लेके आता था, जिनको हम एज अ फूड कंज्यूम कर सकते हैं। साइट्स क्या होते हैं? अवशेष, ऐसे स्थान जहाँ अतीत के अवशेष मिले हैं। प्लेस वेयर मटेरियल्स रिमेन्स ऑफ द पास्ट आर फाउंड। माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं? स्मॉल टूल्स यूज बाय पीपल ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक टाइम पीरियड के दौरान जो छोटे छोटे टूल्स यूज किए जा रहे थे उसको बोला जाता है माइक्रोलिथ्स। रेवोल्यूशन क्या है? बड़ा और महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है, पीरियड ऑफ ट्रेमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्रॉम प्रीवियस, बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके।